नीरज भाई एक मिनट जरा सा, नीरज जी रुकिए। एक दुर्गा प्रसाद साहू लिख रहे हैं, जो बॉन्ड और पासबुक देगा वही पैसा लेगा, इसमें फ्रॉड कैसे होगा? तो जो पासबुक तो मिलता होगा ना। अच्छा नागेंद्र जी बड़े दिनों बाद आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है नागेंद्र जी आपका, बहुत बहुत स्वागत है नागेंद्र जी। नागेंद्र जी जी नमस्कार, नागेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नागेंद्र जी, बहुत दिनों बाद आप ज्वाइन हुए हैं। एक तो नागेंद्र जी अभी ये जो लोग कह रहे हैं कि जो बॉन्ड और पासबुक देगा वही पैसे लेगा, इसमें फ्रॉड कैसे होगा? अच्छा एक बात हमको बताइए नागेंद्र जी, आप तो बहुत अनुभवी हैं, वैसे नीरज जी भी बहुत अनुभवी हैं, तो ये जो लोग मंशा है, बार बार सरकार कह रही है कि हम पूरा चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं और तहकीकात कर रहे हैं कि असली इन्वेस्टर कौन है, उसके बाद पैसा दे रहे हैं। अरे साहब इसमें कौन लोग हैं जो बाहर से आकर के कहेंगे कि मैं बहुत फर्जी अप्लाई कर सकते हैं? फर्जी अप्लाई करने का कोई स्कोप है क्या? लाइव में जुड़े हुए भाई नीरज जी को मेरा प्रणाम, आशुतोष जी आपको विशेष नमस्कार। बहुत दिन के बाद आपके लाइव पर आए जी नमस्कार। पूरे देश को पता है कि हम लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो केस दायर किया है, पीछे बहुत सा काम हम लोग को करना पड़ रहा है। समय की व्यवस्था थी, इस वजह से हम नहीं जुड़ पा रहे थे, लेकिन कुछ बातें अनर्गल आपके चैनल से जो उठ रहा था, तो हम आज कई दिन से प्रयास कर रहे थे कि आपके साथ जुड़े और उन बातों का जवाब दे। फिर उसके लिए अभी समय है, लेकिन सबसे पहले जो सवाल आपने किया उसका जवाब देना बहुत जरूरी बनता है। देखिए आपको सर तह में जाना पड़ेगा, इसका जवाब जो है 1 मिनट का नहीं हो सकता, इसलिए थोड़ा सा टाइम दीजिएगा सर। 31 अगस्त 2012 का जो जजमेंट है, जो 2 कंपनियों का था, सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग बोर्ड का, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि जो पैसा सेबी के खाते में जमा किया जाएगा सहारा के द्वारा एस्क्रो अकाउंट में, उस पैसा का दावेदार अगर नहीं आए तो उस पैसे को काला धन मानते हुए सरकारी खजाने में जमा करा दिया जाएगा। एक स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये है, केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ये उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है सर। अब इस बात का उल्लेख आपको हम इसलिए कर रहे हैं, 2012 का जजमेंट है, अभी हम लोग 2024 में हैं। 31 अगस्त 2024 को 12 साल बीत जाएंगे इस जजमेंट का। जैसा कि मुझे प्राप्त जानकारी हुआ है कि किसी भी चीज को लावारिस घोषित करने के लिए 12 साल काफी होते हैं, 12 साल में उसको लावारिस घोषित कर दिया जाता है। 31 अगस्त 2012 के बाद, 31 अगस्त 2024 के बाद ये पैसा लावारिस घोषित हो जाएगा और उस परिस्थिति में ये पैसा भारत सरकार के खजाने में चला जाएगा। एक मिनट मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, एक मिनट बीच में, मैं आपकी बात ही सुन रहा हूं, 1 मिनट मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। 23 अगस्त 2023 में, 31 अगस्त 2012, नहीं 12 नहीं, 12 अभी मैं आपको बता रहा हूं। अगस्त 2023 में इन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट है पार्लियामेंट में अमित शाह जी का कि अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ये 5,000 करोड़ रुपए रिलीज किए गए और 5,000 करोड़ रुपए वापस करने के लिए मैं उसी पर आ रहा हूं सर, उसी के आदेशानुसार सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज बैठे हैं और पर आ रहा हूं सर, उनके ही देख रेख में ये पैसा लौट रहा है। मेरी बातें कंप्लीट करने दीजिए, सारा सवाल का जवाब मिल जाएगा। अच्छा जब बोलिए, ये 2024 में ये पैसा जब ब्लैक मनी साबित होगा, ये पैसा सरकारी खजाने में जाएगा और ये पैसा पब्लिक को नहीं मिल पाएगा। सरकार का पूरा ध्यान उसी पर फोकस है कि इस पैसे को ब्लैक मनी साबित करवा करके रेफरेंस 2012 का जजमेंट को लेकर के ये पैसा हम लोग किसी भी तरह से हड़प ले, और उसके लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया भारत सरकार के द्वारा, माननीय अमित शाह जी के द्वारा, कोऑपरेटिव मिनिस्टर के द्वारा, कि 5,000 करोड़ रुपया उसे निकालो। चूंकि 2,400 करोड़ रुपया लगभग कोऑपरेटिव का पैसा था, तो 5,000 करोड़ रुपया उसे निकालना आसान था, और उस 5,000 करोड़ रुपया में इन लोगों को उलझा के रख दो ताकि ये लोग बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते और बड़े पर ध्यान न रखे, और वो पैसा ब्लैक मनी साबित होने दो। क्योंकि सहारा ने अपने जमाकर्ताओं को इस लायक नहीं छोड़ा है कि वो सेबी में जाकर के उस पैसे को क्लेम कर सके, क्योंकि वो 2 कंपनियों का सर्टिफिकेट उनके पास है ही नहीं। तो सरकार क्यों चाहेगी कि पूरा भुगतान कर दे? 5,000 करोड़ रुपया आज 1 साल बीत गया,
और सीना तान करके कोऑपरेटिव मिनिस्टर बोलते हैं संसद में कि हमने 350 करोड़ का भुगतान कर दिया। शर्म नहीं आती ऐसे मिनिस्टर को कि वो पार्लियामेंट में 350 करोड़ रुपया 5,000 करोड़ भुगतान करवा के अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि 5,000 करोड़ रुपया का पूरा साल भर में कम से कम 500-700 करोड़ रुपया इंटरेस्ट हो गया होगा। इन्होंने दिया क्या? हमारे ही पैसे से ये लोग मस्ती कर रहे हैं, हमारे ही पैसे से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारे ही पैसे से 2 जजों का तनख्वाह मिल रहा है। ये क्या दिए हम लोगों को? ये चाहते हैं कि हम उसमें उलझे रहें ताकि हम लोग बड़ी लड़ाई पर ध्यान न केंद्रित कर पाए। और ये सारा मामला यही है कि 5,000 करोड़ का दिखा दिखा करके 25,000 करोड़ 26,000 करोड़ रुपया है, उसको किस तरह से हड़प लिया जाए। सहारा भी यही चाहता है कि ये लोग उसी में उलझे रहे। जैसे नर्क में ठेला ठेली होता है, वही हाल यहां हो गया है कि 10,000 रुपया के चक्कर में पूरा देश को लोग मकड़ जाल में बिठा कर रख दिए हैं। और इसमें केंद्र सरकार पूरी तरह से सहारा के साथ है, सहारा का साथ दे रहा है। अगर सहारा का साथ न दिया होता तो अब तक कितनी कार्रवाई हो गई होती। और सहारा का भुगतान 3 दिन के अंदर में किया जा सकता है। 3 दिन के अंदर कैसे किया जा सकता है, इसका चर्चा आपके हम जनता की महाअदालत में भी कर दिए थे, जिसपे जनता की महाअदालत में जब सहारा को हम लोगों ने एक्सपोज किया था तो पूरे देश में भूचाल मच गया था। खास करके सहारा इंडिया के अंदर ज्यादा ही हुआ था, इसका बहुत व्यापक असर हुआ था। अगर उसको हम लोग और आगे बढ़ाए होते तो अब तक इनका कल्याण हो गया होता। लेकिन चलिए, जो बातें बीत गई बीत गई। दूसरी बात है कि ये लोग सहारा का जो भुगतान है 5,000 करोड़ रुपया इसलिए निकालने में अमित शाह जी सफल हुए कि उसमें 2,500 करोड़ रुपया सोसाइटियों का ही था, जो ब्याज समेत 5,000 करोड़ बनता था। इसके बाद इनको पैसा लेने के लिए साबित करना पड़ेगा कि सारे निवेशक सहारा रियल एस्टेट और हाउसिंग बोर्ड के ही थे, जो कन्वर्जन कराते कराते यहां तक आ गए। अगर ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में लिख करके दे दे तो आज की तारीख में सहारा के कितने बड़े बड़े डायरेक्टर जेल चले जाएंगे। लेकिन सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है? सरकार को सैकड़ों पत्र, हजारों पत्र हम लोगों के द्वारा दिया गया है कि सहारा ने किस तरह से फर्जीवाड़ा किया है। सरकार को तो केवल करना यही था, सुप्रीम कोर्ट में साबित कर दे कि सहारा ने इस तरह का फर्जीवाड़ा किया है, तो जो काम हम और आप करना चाहते हैं वो बैठे बिठाए हो जाता। लेकिन ये करेगी नहीं, केवल 5,000 करोड़ में उलझा कर रख देगी। तो हम लोगों को इसमें ज्यादा डिबेट करने का कुछ नहीं है, क्योंकि सहकारिता मंत्री बहुत ही बेशर्म है। ये बेशर्मी से पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने 300 करोड़ का भुगतान कर दिया। अगर इस रेशियो में भुगतान होता रहा तो आने वाले कई पुश्ते बदल जाएगा, लेकिन भुगतान कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जबकि पैसा भी है, संसाधन भी है, केवल करना था। करना क्या था? सहारा ने खुद ही लिख करके दिया है कि हमने 65,000 करोड़ रुपया एमबी वैली में निवेश किया है। तो वो एमबी वैली तो आपका सहारा के जमाकर्ताओं का ही हो गया। सहारा में जो पैसा सेबी में पड़े हुए हैं लगभग 40,000 करोड़ हो गए, या वही 14,000 रिकवरी के बाद में सरकार को यह साबित कर देना था कि वही निवेशक हैं जो 2012 से घूमते घूमते यहां तक आ गए थे। अगर एक करते तो पनिशमेंट बैठे बैठाए उन लोग को हो जाता, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का इन लोग पालन नहीं किया। दूसरा कि ये 40,000 करोड़ उनको मिलता। तीसरा कि 65,000 करोड़ रुपया मेरा एमबी वैली में लगा हुआ है, उसको मोर्गेज करा देते और वो पैसा और ये दोनों मिला देते तो 85,000 करोड़ समथिंग जो आज पोर्टल पे लगा हुआ है वो 2 दिन के अंदर सबके खाते में चला जाता। प्रिंसिपल अमाउंट सबका सांस आ जाता। जो इतनी आत्महत्याएं हो रही वो नहीं होता। लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ नहीं है। सरकार इस आशा में बैठा हुआ है कि कब इसका लिक्विडेशन हो जाए, ताकि इसकी जितनी संपत्तियां हैं औने पौने दाम में अमित शाह के साला, मोदी जी के चचेरा भाई और अंबानी का फैमिली, ये लोग बहुत सस्ते सस्ते दाम में सारा चीज खरीद के वारा न्यारा कर दे। लिक्विडेशन के बाद भी जमाकर्ताओं को पूरा पैसा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सारा निगाह इन लोगों का इसी पर पड़ा हुआ है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।